नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। रामचरितमानस हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। रामचरितमानस में न सिर्फ लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है, बल्कि समाज के प्रति कर्तव्य, आदमी के प्रति कर्तव्य, कैसे विषम परिस्थितियों में जूझा जाता है, वो भी पाठ पढ़ाता है। आज से नहीं, हजारों साल से लोग बहुत ही पवित्रता से रामायण को पढ़ते हैं या सुनते हैं। लोग अयोध्या में राम मंदिर बनने का इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक दल या राजनीति करने वाले एक के बाद एक बयान देकर विवाद पैदा कर रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर बनने का काम जारी है, उसी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री या ये कहिए पूर्व उप मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामायण पर सवाल उठाते हैं। शूद्र का मतलब होता है सारे आदिवासी, सारे दलित, सारे पिछड़े। जो तथाकथित हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था है, जिसका चौथा सोपान है शूद्र का, और उसे शूद्र में सभी दलित, सभी आदिवासी, सभी शूद्र कह रहे हो। शूद्र वर्ग में आने वाले आदिवासी हिंदू नहीं है क्या? दलित हिंदू नहीं है क्या? पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू नहीं है क्या? अगर आदिवासी हिंदू है, दलित हिंदू है, पिछड़ा हिंदू है, सब मिलकर आप 85-86% हो गए। जब 85-86% हिंदुओं को गाली दे करके मुट्ठी भर 5% हिंदुओं के भावना की बात करते हो। 85% हिंदुओं को गाली दोगे, 5% हिंदुओं की। यह पहला अवसर नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य रामायण पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री, अब आप समझिए, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था। चंद्रशेखर के बयान पर न तो राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई प्रतिक्रिया दी और न ही राजद के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कोई प्रतिक्रिया दी। चंद्रशेखर प्रसाद एक के बाद एक कई बार रामचरितमानस पर सवाल उठाते गए। दरअसल इस साल यानी 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी हिंदू वोट पर एकाधिकार जमाए हुए है और हिंदू वोट की राजनीति कर वो सत्ता के शीर्ष पर बैठी हुई है। केंद्र की सरकार हो या कई राज्यों की सरकार, वो हिंदू के वोट के दम पे ही सत्ता में बैठी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह आज से कई महीने पहले यह कह चुके हैं कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर में पूजा पाठ शुरू कर दिया जाएगा और उद्घाटन कर दिया जाएगा। इस बयान को धर्म की राजनीति से प्रेरित बताया गया। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना।
और समाजवादी पार्टी को उन्हें उस पर बयान देना चाहिए अखिलेश यादव जी को, ये उनका मनुष्य को पूर्ण बनाने की, संपूर्ण बनाने की क्षमता है। और इसलिए हमारे इन धर्म ग्रंथों की शिक्षा भी, मुख्यमंत्री होने के नाते भी कह रहा हूं, हम तो शासकीय विद्यालयों में भी देंगे। गीता का सार पढ़ाएंगे, रामायण जी पढ़ाएंगे, महाभारत के प्रसंग पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए भगवान राम को? अब तुलसीदास जी ने इतना महान ग्रंथ लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ऐसा ग्रंथ कहीं मिलेगा? सिया राम मैं सब जग जानी, सब जगह सीताराम है। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है, तो कौन दूसरा है? ये ग्रंथ देने वाले रामायण जी जैसे तुलसीदास जी, तुलसी बाबा, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और ऐसे लोग जो हमारे इन महापुरुषों का अपमान करते हैं, वो सहन नहीं किए जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य हो या चंद्रशेखर, दोनों नेताओं का एक ही लक्ष्य है कि दलित और पिछड़े वोट जो बीजेपी के खाते में है उसे कैसे तोड़ा जाए। मौर्य और प्रसाद दोनों के बयान में लगभग एक ही समानता है। दोनों ही नेता मौर्य और चंद्रशेखर प्रसाद रामायण की जो चौपाई है उसको ट्विस्ट कर दलित और पिछड़े वोट जो है, पिछड़े लोग जो हैं, उनको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। या ये कह सकते हैं कि दलित और पिछड़े को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। मौर्य और चंद्रशेखर प्रसाद का मोटिव एक ही है, जो पिछड़े वर्ग हैं और दलित वर्ग हैं, ये बीजेपी से किनारे हो जाए, इनको बीजेपी से दूर कर दिया जाए। बीजेपी का जो वोट बैंक, हिंदू वोट बैंक माना जाता है, उससे दलित और पिछड़े को दूर कर दिया जाए तो बीजेपी को बहुत भारी नुकसान होगा। बीजेपी पिछड़े और दलित जो है इसका 40% 40 से 44% वोट जो है ये बीजेपी को लोकसभा में 2019 में भी मिला है। अगर बीजेपी से दलित और पिछड़े किनारे करने लगे तो बीजेपी को भारी नुकसान लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। अब आप चुनावी साल चल रहा है 2023 और 2024, देखते जाइए धर्म और भगवान पर किस तरह की छींटाकशी होती है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। साथ ही आप अपना सुझाव हमें ज़रूर दें। आपका सुझाव जो है मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायक होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।